नमस्कार दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज़ पर स्वागत है आपका। जी हाँ, पाली, जालोर, सिरोही की तमाम खबरों के साथ में पुनः आपके सामने मैं आया हूँ। जी हाँ, जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से कोरोना का ग्राफ तीनों जिलों में बढ़ रहा है, उससे लेकर वास्तव में प्रशासनिक तबका कहा जाएगा बहुत ही चिंताग्रस्त नज़र आ रहा है। जी हाँ, जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठकों में और जहाँ पे जिला स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात हो रही है, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि पाली के जो आंकड़े हैं जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, पिछले जो कल सोमवार को लगभग 50 बढ़े और आज फिर पाली में 10 का इजाफा एक साथ हुआ मित्रों। तो बिल्कुल एक तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ पाली का आंकड़ा 347 पर पहुंच गया और जालोर इसी तरह से जालोर का 154 पर पहुंच गया और सिरोही भी पीछे नहीं है इस मामले में। सिरोही में 27 का इजाफा हुआ है अभी आज, तो 27 बढ़ने से 139 पे सिरोही पहुंच गया मित्रों। बहुत तेज़ी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और तीनों जिले के जो आला अधिकारी है एक तरह से कहा जाएगा बहुत ज़्यादा चिंतित और बिल्कुल खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल लगभग जो पाली में जो आंकड़े आए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रवासियों के कारण, कह सकते हैं प्रवासी जो लोग हैं उनके ज़्यादा आंकड़े। जी हाँ, जो 50 पॉजिटिव आए उनमें से 49 लोग प्रवासी नागरिक हैं, राजस्थान के प्रवासी नागरिक हैं जो पाली जिले में रहते हैं। उसको लेकर जिला कलेक्टर अंशदीप ने बिल्कुल क्या कहा, सुनिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रिपोर्ट्स आई उसके अकॉर्डिंगली 16 पॉजिटिव केसेस नए आए। 5 पाली शहर के हैं, 7 पाली रूरल के हैं, 2 देसूरी के हैं, 1 मारवाड़ जंक्शन, 1 रानी। कुल 16 केसेस आए हैं, जिसके बाद क्यूमुलेटिव पॉजिटिव 353 हो गए हैं। रिकवरी 5 लोगों की और हुई है, तो टोटल रिकवर्ड लोग 85 हो गए, 85। डेथ्स 6 हैं, तो एक्टिव केस हमारे कुल मिलाकर 262 हो गए। इसमें भी लगभग 2 को छोड़ के सभी माइग्रेंट्स हैं जो भी आज केस हैं। जिला अस्पताल के ऊपर जैसा हमने बताया है कि आईपीडी भी हम रेगुलरली चालू करने की स्थिति में आ रहे हैं, तो माइल्ड सिम्टम्स वाले जितने लोग हैं उनको हम वापस भेज रहे हैं। केवल 41 लोग हैं जो अब जिला अस्पताल के अंदर रह गए। SDH सोजत के अंदर 44 लोग हैं और 171 लोग ऐसे हैं जो कोविड केयर सेंटर के ऊपर शिफ्ट कराए जा चुके हैं। तो हॉस्पिटल को अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि नॉन कोविड के लिए भी पूर्ण रूप से हॉस्पिटल को फंक्शन करने की स्थिति में हम आ चुके हैं। सैंपल्स लेने के अंदर खुशी है हमारे को कि जिस हिसाब से स्पीड सैंपल्स लेने की बढ़ रही है, आज हमने 846 सैंपल लिए हैं, लगभग 850 सैंपल आज जिले के अंदर लिए गए हैं और यही फोकस करते हुए लिए गए हैं कि जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं हम उसको पकड़ें और हाई रिस्क ग्रुप्स को पकड़ने के बाद हम उनकी टेस्टिंग जितनी जल्दी हो सके करवा रहे हैं। एक कंसर्न जिले का ये चल रहा है क्योंकि हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, टेस्टिंग की जो पॉसिबिलिटी है लैब की वो कैपेसिटी थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि सैंपल्स में ऐसा ना हो कि ज़्यादा देरी लगती रहे, पर वी आर कॉन्फिडेंट कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग उसकी समस्या को समाधान करवाएंगे। कुल सैंपल जिले के अंदर 7,264 हुए हैं, उसमें से 4,770 माइग्रेंट्स के लिए हैं। माइग्रेंट्स का जो मूवमेंट है उसके अंदर लगभग हमारे सभी राज्यों के जो लोग जाने वाले थे वो जा चुके हैं। आज बिहार की ट्रेन गई है, पूर्ण रूप से फुल गई है, सक्सेसफुली ट्रेन गई है। इसके बाद जो बड़ा चंक था वो हमारा निकल चुका है। जो कुछ राज्य हैं जिसके अंदर कुछ थोड़े बहुत लोग रह गए हैं, कुछ यूपी के लोग रह गए हैं जो बिल्कुल अभी नहीं पता चले हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ चंडीगढ़ के हैं। जैसे जैसे पता चल रहे हैं उनकी जाने की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं और रेगुलरली वी आर इन अ सिचुएशन कि जितने भी लोग जाना चाहते हैं जो विश टू गो देमसेल्व्स, उनकी व्यवस्था सरकार को जैसे करवानी है हम उसको करवाने की स्थिति में आ रहे हैं। थर्डली, जो सर्वे होना था, सर्वे के लिए जो मोबाइल ऐप बननी थी जिसमें 37 श्रेणी जो विशेष श्रेणी थी जिनको अगले 2 माह के लिए गेहूँ अथवा दाल की व्यवस्था करवाई जाएगी सरकार द्वारा फ्री में, वो सर्वे चालू हो चुका है। हमारी कोशिश है अगले 5 दिन के अंदर हम उस सर्वे को पूरा करवाएंगे। जो भी पात्रता रखते हैं उनके लिए गेहूँ की व्यवस्था, गेहूँ और दाल की जो व्यवस्था है उसको करवाने की स्थिति में।
सर, आबकारी विभाग द्वारा जो सैनिटाइजर वितरण व्यवस्था है, अभी वर्तमान में आबकारी विभाग में सैनिटाइजर है ही नहीं, उसके लिए प्रशासन क्या व्यवस्था है? देखिए, हर एक विभाग के पास हम लोगों ने गाइडलाइन दे रखी है कि सैनिटाइजर आपको इस तरह का परचेज करवा के इस्तेमाल करना है। यदि किसी डिपार्टमेंट के पास, उनके अधिकारी के पास कमी पड़ती है तो वो अपने ऑफिस एक्सपेंडिचर सैनिटाइजर खरीद सकते हैं। उसके बावजूद भी उन्हें लगे कि उनके ऑफिस एक्सपेंडिचर के अंदर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो वो हमारे को सूचित कर सकते हैं। हमारे पास जो भी व्यवस्था है हम करवा सकते हैं। सर, ऑटो चालकों में भी संशय बना हुआ है कि भाई छूट है मतलब कल जो नई गाइडलाइंस आई है उसके तहत जो चेंजेस हुए हैं उसमें रेड जोन के अंदर भी ऑटो और टैक्सी को अनुमत कर दिया गया है। टैक्सी में ड्राइवर +2 और ऑटो के अंदर ड्राइवर +1 वो अलाउ कर दिया गया। सर, जैसे कि IPD शुरू होने वाली है सर, ठीक है सर, तो यहाँ पे वापस वो जो कोरोना है वो बाहर बढ़ेगा वापस, ठीक है सर, तो क्यों नहीं जाटन में एक अस्पताल है उसको 500 बेड करके उसको क्यों नहीं डेवलप? अब देखिए, अभी जो हमारा असेसमेंट है, हमारे एसिम्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर। एसिम्टोमेटिक केस को हम हॉस्पिटल में नहीं रुकवाएंगे, उसको कोविड केयर सेंटर में रखवाएंगे। अभी के असेसमेंट के अनुसार हमारे को जार्डन वाले को एक्वायर करने की आवश्यकता अभी नज़र नहीं आई, परंतु यदि आएगी तो वी आर ओपन टू दैट। अगर हमारे को आवश्यकता पड़ी तो हम किसी प्राइवेट को भी लेंगे, शहर के अंदर भी लेंगे, और कहीं भी अगर बाहर भी अगर उचित व्यवस्था है तो हम उसको भी एक्वायर करेंगे, तो अलाउड है, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सैंपलिंग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन लैब की कैपेसिटी नहीं है, तो सैंपलिंग को तेज करने के लिए क्या आसपास के लैब से भी हम सहायता कर सकते हैं? अब देखिए, लैब की कैपेसिटी हमारी 250 की है, परंतु उसके अंदर पूल का एक प्रावधान है। पूल के अंदर एक सैंपल के अंदर हम 5 सैंपल को एक साथ ले सकते हैं। तो अभी तक हम 250 की कैपेसिटी को पूलिंग करते हुए 400 तक टेस्टिंग एक दिन के अंदर कर पा रहे थे। पूलिंग करते हुए अब हमारी कोशिश है कि इसके अंदर जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स के अंदर पूलिंग हमारे को क्योंकि अलाउड है, तो हमारी कोशिश है इसको हम 600 से 650 तक पर डे तक कैपेसिटी के अंदर ले आए। उसके बाद जो हमारे पास पेंडेंसी रहती है उसके लिए हम आसपास जो बाकी लैब्स हैं, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, उनसे कोऑर्डिनेशन में बात कर रहे हैं, जहाँ पर अगर कैपेसिटी मिलती है हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अगर रिक्वायरमेंट है। सर, आपका विभाग का शहर के अंदर नील चाली के आपका प्रोग्राम था, वहाँ पर भारी मात्रा में स्प्रिट पड़ा, तो उसको शिफ्ट करवाने के लिए व्यवस्था? आबकारी विभाग की तरफ से ऐसी कोई मेरे पास स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं है। अगर मान लीजिए उनको शिफ्ट करवाने के लिए उनको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी तरफ से चाहिए, कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर मेरे हिसाब से अब कोई मनाही नहीं है। शिफ्ट कराने तो अपने स्तर पर शिफ्ट करवा सकते हैं। बाकी एक बार हम असेसमेंट करवा लेते हैं, अगर उस पीरियड को इस्तेमाल करवा के सैनिटाइजर के इस्तेमाल यदि करवाया जा सकता है, वो बेसिकली हमारे को नियम देखना पड़ेगा, उसके तहत कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। आपका जो नॉर्मल एल्कोहल है उसका परसेंटेज 30-40% के ऊपर नहीं रहता। सैनिटाइजर का जो परसेंटेज है वो मिनिमम 70% होना आवश्यक है। मिनिमम 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर उसका है तभी वो सैनिटाइजर के लिए उपयोगी है। तो अगर वो पॉसिबल अगर होता है तो वी कैन डू एन असेसमेंट, वो हमेशा पॉसिबल है। दुकान खोलने की सर कोई स्पेशल अलग गाइडलाइन कोई आएगी, जैसे सैलून की दुकान हो गई या किराना मिठाई की दुकान है? आपके देखिए, जो लॉकडाउन 4.0 की जो गाइडलाइन आई थी उसमें बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी को छोड़ के कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर सब कुछ ओपन करना। क्या कहा कलेक्टर अंशदीप ने। अब चलते हैं जालोर जिले में। जी हाँ, जालोर जिले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में सोमवार को जिले के महानगरेगा कार्यक्रमों का 2 दिवसीय सघन निरीक्षण अभियान जारी है। जी हाँ, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जालोर में जी हाँ एक मोहिवाड़ा में कर्फ्यू और भूती ग्राम में कर्फ्यू की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जी हाँ, जालोर से अगली खबर आ रही है। जी हाँ, जालोर में अब तक 6,939 सैंपल लिए गए, जिसमें से 4,724 नेगेटिव पाए गए। अभी 154 पॉजिटिव का आंकड़ा आ चुका है जालोर में। जी हाँ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल ने हमें ये जानकारी दी है। अब बढ़ते हैं सिरोही जिले की तरफ। जी हाँ, सिरोही जिले में राज्य बीमा एवं RPMF की कटौती के संबंध में कोषाधिकारी सुनील देव ने जानकारी देकर बताया कि राज्य कर्मचारियों के माह अप्रैल 2020 के वेतन में RPMF कटौती की दरों में राज्य सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। जी हाँ, अगली खबर है उपखंड स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंधन समिति सिरोही की बैठक जी हाँ आयोजित की गई, जिसमें विधायक संयम लोढ़ा ने
उपखंड अधिकारी हसमुख की अध्यक्षता में सिरोही में आत्मा भवन में आयोजित हुई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाली चलते हैं सर। पाली की खबर में सबसे पहली खबर है, पाली से जयपुर के लिए रोडवेज की बस में 48 यात्रियों को मंगलवार को प्रातः रवाना किया। ये सभी यात्री जयपुर से उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए रेल द्वारा प्रस्थान करेंगे। यह जानकारी हमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी ने प्रदान की। जी हाँ, एक अगली खबर पाली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी PS नागा ने गुड़ायनला क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण किया। जी हाँ, अगली खबर पाली से उत्तर प्रदेश के लिए मुजफ्फरपुर के लिए विशेष रेलगाड़ी आज सवेरे रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई, जिसमें हमें ADM वीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि लगभग बक्सर, अरा, सोनपुर और मुजफ्फरपुर के लिए यह गाड़ी 1877 यात्रियों को लेकर रवाना हुई है, जिसमें पाली के 923, उदयपुर के 405, सिरोही के 200, जालोर के 158, बाड़मेर जिले के 191 लोग ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। जी हाँ, एक पाली जिले के रोहित गांव से खबर आ रही है, उसमें रोहित के BCMO की दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई। जी हाँ, BCMO जितेंद्र चौधरी लंबे समय से रोहित में कार्य थे और उनके शव को रोहित मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और रोहित कस्बे में स्थित CSC के BCMO क्वार्टर में ही दम तोड़ दिया था, ऐसा बताया जा रहा है वहाँ के विश्वसनीय सूत्रों से। जी हाँ, अब पाली में जो आंकड़ा बढ़ा है, जी हाँ, रायको की ढाणी से अछूता नहीं रहा है कोरोना, और रायको की ढाणी में अब 3 कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरह से पाली के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी जगह पर, पाली शहर में कोरोना ने जगह जगह दस्तक दे दी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, काफ़ी लोग ठीक होकर भी घर पे जा रहे हैं। प्रशासनिक जो आंकड़े हैं, जो जिस प्रकार से ग्राफ बताए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी ठीक होने की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और एक तरह से बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आंकड़े बढ़े हैं। तो दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुमेरपुर न्यूज़ के तमाम दर्शकों से मेरी हार्दिक अपील है, पाली, जालोर, सिरोही के तीनों जो देखते हैं उसमें कम से कम आप घर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और जी हाँ, जहाँ तक हो सरकारी नियमों का पालन करें। धन्यवाद, बने रहिएगा। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा YouTube चैनल पर।